Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following resonating structure is the least contributing structure. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज कि रेजोनेंस हमारा क्या होता है। रेजोनेंस, सो रेजोनेंस में होता है हमारा delocalization of pi electron in a conjugated system। तो conjugated system में pi electrons की क्या होती है, delocalization होती है। तो यहाँ पर लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए कहा है। तो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो लीस्ट स्टेबल होंगे, यानी कि लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स वो रेजोनेंस की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और कंट्रीब्यूट वही नहीं करते जो कम स्टेबल होते हैं। So least contributing structure are the least stable structure। stable structure। तो अब हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की कुछ कंडीशंस देखते हैं। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेज बाय, कैसे इंक्रीज होती है। पहला, अगर कंप्लीट ऑक्टेट हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स with an octet of electron with an octet of electron। अब हम बात करते हैं बी की। तो ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। सी हमारा क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस। और फोर्थ में हमारा अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज हो वो कहाँ पे हो, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज ए आपको दिया गया है। यहाँ पर ओ नेगेटिव है और यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ आपका कार्बन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, दैट इज ऑक्सीजन पे है। और पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है, कार्बन पे है। जो इसको क्या बनाएगा, थोड़ा सा स्टेबल बनाएगा। तो हम कंपैरिजन बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले देख लेते हैं। बी वाला है, इस तरीके से बनाया गया है। डबल बॉन्ड ओ, ये है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये है आपका, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर है आपका 2 to 4 to 6 to 8, यानी कि यहाँ पर है आपका कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ है, कार्बन पे है, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ पर है, आपका कार्बन पे है। अब हम बात करते हैं सी की। तो सी आपको दिया गया है इस तरीके से,
हियर O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, दैट इज ऑक्सीजन पे है। नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑन ऑक्सीजन, एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दैट इज कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर है ये। अभी हम डी देखें तो डी आपका इस तरीके से बनाया गया है, ये है डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। हियर ऑल्सो कंप्लीट ऑक्टेट है, और नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे है, जो कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे उतना स्टेबल नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज आपका है कार्बन पे है। बट यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, वो हो रही है डीलोकलाइजेशन। तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो डीलोकलाइजेशन हो रही है, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो इसको स्ट्रक्चर को क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो सी और डी स्ट्रक्चर तो आपके स्टेबल हो गए इन कंपैरिजन टू ए एंड बी। अब हम ए और बी में देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए में हम देखेंगे आपका ए के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बी के पास आपका क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज आपका कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है ए पे, और बी पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और पॉजिटिव चार्ज भी आपका कहाँ पर है, कार्बन पर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम स्ट्रक्चर ए को देखें तो स्ट्रक्चर ए में हम एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर, कि ये पाई बॉन्ड हमारा इधर आएगा, तो यानी कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन भी हो रही है, दैट इज डीलोकलाइजेशन हियर टेक्स प्लेस। तो डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो डीलोकलाइजेशन वाला फैक्टर यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा ऑक्टेट के कंपैरिजन में, तो ये स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल बना देगा। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, दिस विल बिकम लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा तो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।